चलिए, कल हम फ्रंट में तो बना लिए थे यहाँ तक, और आज हम बैक साइड का यानी इनसाइड का ये ये शेप बनाएंगे। ठीक है, ये लेआउट तो हमारा पहले से डला हुआ है, और क्या बोलते सो ये पॉलीगॉन का शेप भी रेडी है। तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर ले रहा हूँ और यहाँ पर लाके इसके हिसाब से सेट कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो साइज़ ऑलरेडी मैं वहाँ छोटा करके रखा था, तो अंदाज़न वो एक इत्तेफाक से सही साइज़ में आ गया परफेक्ट। तो ये एक हो गया। उसके बाद में मैं और एक कॉपी करके इसको यहाँ पर ऐसा सेट कर रहा हूँ, और ये दोनों को जॉइंट करना ज़रूरी है। स्नैप टू ऑब्जेक्ट इनेबल रहना, और मैं दोनों को इसके ऊपर ला लिया। तो ये परफेक्ट लाइन आना, थोड़ी सी भी इधर उधर नहीं होना है। और ये परफेक्ट आई या नहीं आई एक दूसरे के ऊपर, वो व्यू में हम वायर फ्रेम में देख सकते हैं। देखो, ये सिंगल सॉलिड लाइन दिख रही है। अगर थोड़ा सा भी हाँ ऐसा है, अगर ये नॉर्मल मोड में देख रहे हैं अपन, इन्हेंस मोड में, देखो ये सिंगल लाइन दिख रही, लेकिन सही नहीं है वो व्यू में। यहाँ देखो गैप है थोड़ा, तो इसको हम वायर फ्रेम में देख के सिंगल लाइन कर सकते। तो ये हो गया अपना, हाँ ये हो गया अपना इधर का शेप। फिर उसके बाद में और क्या है, यहाँ पे भी कुछ, ये उसको मैं और एक यहाँ ले लेके आ रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर ये शेप ऐसा आ रहा है, इसको ठीक है, इसको ऐसा सेट तो कर लेंगे, बाद में हम वो कर सकते। तो मैं इसको लेके आके यहाँ पर ऐसा स्नैप टू ऑब्जेक्ट इनेबल है, ये लाइन के ऊपर सेट कर ले रहा हूँ। ओके, तो ये शेप अपना बन गया। तो इसको हम इसको और इसको, ये दोनों को सिलेक्ट करके क्या करेंगे, ये अपना है ना, यहाँ ऊपर ऑप्शंस आ जाते वेल्ड के। ठीक है, वेल्ड ऑप्शन देखो ये क्रिएट हो गया। फिर अब बच गया ये हिस्सा। ठीक है, इसको भी और इसको भी वेल्ड करके देखेंगे। नहीं, ये शेप नहीं, इसको क्या करेंगे बोले तो, ठीक है, इसको ये शेप को, ये जो क्रिएट हुआ, अब यहाँ पर ये गैप आ गया, तो इसको मैं इसको इधर से ऐसा बढ़ा ले रहा हूँ ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया। देखो ये फिर शेप थोड़ा ख़राब हो गया, ये अपन करे अपन चाह के, लेकिन ऊपर वाला जो है, ये ऊपर वाला, ये ऊपर है नहीं है वो देख लेना। इसको कलर डाल के देखो, ऊपर ये है, ये पीछे है, तो इसको ऊपर ला लें, इसको ऊपर ला लेंगे। इसको सेलेक्ट करें, शिफ्ट पेज अप। ठीक है, अब ये जो मेरे जहन में आ रहा ना कि इसको पीछे भेजना, इसको सामने लेके आना, ये आप जब काम करते चले जाएंगे तो आपको समझ में आया था कि भाई कब सामने रखना है ऑब्जेक्ट को, कब पीछे रखना है। तो ये सब आपको काम जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आता। ठीक है, तो कलर तो निकाल दिए। ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें पहले, और पीछे वाले ऑब्जेक्ट को शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद में बैक माइनस फ्रंट करो, वो पीछे का डिलीट होते हुए सामने का भी चले आता। देखो ये शेप अपने को क्रिएट हो गया। ओके, तो ये एक हो गया। उसके बाद में यहाँ पर शेप है सेम, तो सेम नहीं है, अलग है। इसको मैं कॉपी करके ला ले रहा हूँ। ये हो गया। फिर यहाँ पर और एक सेम जो इससे पहले ऐसा करे वैसे ही शेप में हम पॉलीगॉन को सेट करेंगे। ये यहाँ पर ऑलरेडी है, तो ये पॉलीगॉन को ले लेंगे। ठीक है, तो ये हम सेट कर लिए ऐसा। उसके बाद में फिर और एक पॉलीगॉन ले लिए ऐसा।
ये हो गया, नहीं इसको यहाँ पर ऐसे सेट करेंगे तो ये दोनों लेना मैच हो जैसा देखेंगे अपन। व्यू में वायर फ्रेम, ये ठीक है। व्यू एनहेंस्ड व्यू, अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ये अलग है, ये येलो कलर का और ये येलो कलर के लिए बना है। तो ये और ये दोनों को मिला के आप क्या करो, जॉइंट कर दो, सॉरी जॉइंट नहीं किया, वेल्ड। तो ये शेप देखो वेल्ड हो गया, और बाकी का इधर का जो है ना वो पूरा अपने को एक्स्ट्रा है, वो अपने को नहीं होना है। तो हम उसके लिए या तो हम इसको कट कर सकते हैं या नहीं तो फिर पावर क्लिप कर सकते। तो पावर क्लिप किस में करेंगे, ऐसा कोई शेप पहले से बना हुआ नहीं है तो इसको हम कट कर देंगे। कट कैसा करेंगे, स्ट्रेट है ना अब यहाँ से, तो इसको देखो ये इतना बड़ा शेप है ये, ठीक है। तो इतने बड़े शेप को हम क्या करेंगे, ऐसा इसके ऊपर से एक रेक्टेंगल बॉक्स डाल दिए, जूम करके इसको यहाँ पर रख लिए। तो ये इधर से अपने को ये कट हो जाना है। तो इसको सेलेक्ट करें, फिर ये शेप को सेलेक्ट करें, दोनों को सेलेक्ट करके ऐसा कभी भी मैं मूव करके देख लेता हूँ कि वो दोनों सेलेक्ट हुए या नहीं हुए। तो उसके बाद में अंडू कर देते, कंट्रोल सेट। यहाँ पर फिर बैक माइनस फ्रंट, देखो ये शेप आ गया। अब नीचे का जो एक्स्ट्रा वाला शेप है वो हम पीछे के पावर क्लिप करके भी कर सकते हैं, या नहीं तो पावर क्लिप नहीं भी करे तो इसको कट कर देना है तो आप कट कर दो। यहाँ से मैं एक बॉक्स ड्रा कर रहा हूँ, ज़रा बड़ा कर ले रहा हूँ, और इसको दोनों को सेलेक्ट करके बैक माइनस फ्रंट, ये भी चलेगा। फिर यहाँ से भी क्रिएट कर रहा हूँ और एक इसको और इसको, ये दोनों को सेलेक्ट करें। ये दोनों को कैसा करें, आल्ट पकड़ के मैं यहाँ से ऐसा सेलेक्ट कर लिया, दोनों को सिलेक्शन ले लेके उसके ऊपर, ये दोनों सेलेक्ट हो गए। और ये डिलीट, अब ये भी सेम, इसको भी डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये दोनों सेलेक्ट कर लिए, बैक माइनस फ्रंट, देखो शेप पूरे परफेक्ट बन गए। अब यहाँ से इसको ये भी डिलीट करना है तो इसको और एक बॉक्स क्रिएट कर ले रहा हूँ, उसको ये सेलेक्ट कर लिए शेप को, और बैक माइनस फ्रंट हो गया। ये इसकी ज़रूरत है, यहाँ पर थोड़ा शेप आउट है इसका, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसा ऊपर ले लेके चले आ रहा हूँ। नहीं, यहाँ पे एक डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करे तो नोड ऐड हो जाता। शेप टूल ले लेके ये लाइन पे अगर डबल क्लिक करे तो एक नोड ऐड हो गया। अच्छा, नोड ऐड नहीं करा मैं, और नहीं करके इसको ऊपर उठाया तो ये शेप यहाँ तक पूरा आउट हो जा रहा। तो इसीलिए यहाँ डबल क्लिक करके इसको यहाँ से ऐसा ऊपर उठा ले रहा हूँ, तो यहाँ पर ये रुक जाता है, यहाँ से शेप चेंज होता। तो ये जैसा हम ऊपर वाले को करे थे, शेप आउट करके फिर ये ऑब्जेक्ट को इसके बैक माइनस फ्रंट, ये ऊपर है नहीं है वो देखो आप, हाँ पीछे, ये ऊपर है, ऊपर, और इसको बैक माइनस फ्रंट, ये शेप बराबर आ गया। ठीक है, आउटलाइन की ज़रूरत है नहीं है, निकाल दिए। ओके, ये हो गया, और ये शेप आ गया, ये शेप आ गया। लेकिन यहाँ पर देखो कॉर्नर रेडियस है, यहाँ पर शार्प नहीं है, तो हम इसको मैनुअली भी कर सकते हैं या फिर वहाँ जाके कॉर्नर रेडियस भी दे सकते। तो मैं ज़्यादा बेहतर समझूंगा कि मैनुअली हम कर लेना। तो इसको यहाँ पर मैं शेप टूल को, ये नोड को क्या करा मैं, यहाँ पर और एक डबल क्लिक करके जहाँ पर रेडियस ख़त्म हो रहा वहाँ पर डबल क्लिक करके ऐड कर दिया, और उसको इसकी ये नोड की ज़रूरत नहीं है तो इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। ये नोड सेलेक्ट करें, शेप टूल ले लेके और डिलीट करें, ये एक स्ट्रेट आ गई लाइन। तो यहाँ पर क्लिक करो, क्लिक करके ये कन्वर्ट टू कर्व है ये, तो हमारे को थोड़ा कर्व होना है तो हम इसको कन्वर्ट टू कर्व में चेंज कर दे के अब थोड़ा सा ऐसा, अब एक अंदाजे से सही कर लेना। ठीक है, जितना हो सके जूम करके काम करना तो एक्यूरेसी आपको मैक्सिमम आती। ठीक है, ये शेप हो गया, परफेक्ट आ गया अपना। और राइट, अब ये शेप तो है सिंपल, ये तो ट्रायंगल के सिंपल ट्रायंगल डाल दे सकते हैं अपन। ये 5 साइड है पॉलीगॉन, 3 साइड वाला डाल दो, ये 3 साइड हो गया। ठीक है,
रोटेट करके थोड़ा फ्लिप कर दिया मैं, फ्लिप करके इसको यहाँ पर रख ले रहे हैं और इसको ऐसा कर लो। उसके बाद में शेप टूल ले लेके इसको पहले कन्वर्ट टू कर्व कर लो, ठीक है। कंट्रोल क्यू, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट टू कर्व रहता है, ये एक्स्ट्रा नोट्स में पूरे डिलीट कर दिया और ये शेप को ले लेके आके यहाँ से नोड को पकड़ के लेके आके यहाँ सेट कर दिया। तो आप ये ऐसा नहीं है कि पॉलीगॉन डाल के ही 3 साइड डाल के कन्वर्ट टू कर्व करके डालना ज़रूरी नहीं है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका मेरे जहन में आ रहा, पॉलीलाइन टूल ले लो, यहाँ स्टार्ट करो, उसके बाद में कंट्रोल पकड़ के स्ट्रेट आ गया, क्लिक करे, फिर यहाँ पर आए, क्लिक करे, फिर यहाँ पर आके एंड कर दिए, तो ये जॉइंट हो रहा है। देखो नीचे एक एरो बता रहा है, इसका मतलब हम जहाँ पर स्टार्ट करे थे वो पॉइंट पे एंड कर रहे तो जॉइंट हो जाता वो। तो ये एक तरीके से अपने को ये शेप आ गया। तो काम करने के, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, काम करने के एक तरीका नहीं कई तरीके हो सकते। आपको जिसमें भी परफेक्ट रिजल्ट आ रहा वो आप यूज़ कर सकते, और एक में रिजल्ट परफेक्ट आता बाकी को में कोई भी इसमें नहीं आता बोल के नहीं। आपको बहुत सारे मेथड्स है, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे शेप्स टूल्स है जिससे आपको परफेक्ट रिजल्ट आता। आपको जो आसान लग रहा, आपको जो सही रिजल्ट दे रहा, जल्दी काम जिसमें हो रहा, आप वो यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ, जैसा मैं कर रहा हूँ, आपको सेम वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ और अच्छा आइडिया आ रहा और जल्दी करने का कुछ समझ में आ रहा, तो आप उस तरीके से करना ज़रूरी है। अगर सेम फॉलो करेंगे ना तो आपका दिमाग काम नहीं करता, यानी आप ऑलरेडी जो रास्ता बता रहा हूँ मैं उसके ऊपर चल रहे आप, तो उसके ऊपर चलने पे क्या होता है बोलते, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसको बोलते हैं, यानी वो उससे हटके अगर आपको सोचना है कुछ, तो आप जितना हो सके देखना कम, करना ज़्यादा, प्रैक्टिस। उसमें गलतियां ज़्यादा होते, लेकिन आपका दिमाग जब क्रिएट करना शुरू कर देता आइडियाज़, तब आपको जो है ना, मतलब एक चीज़ सीखने के बजाय 10 चीज़ें आप सीख लेते। एक चीज़ की जो मेहनत होती ना, फिर आपको 10 चीज़ें सीखने में मेहनत उतनी नहीं होती। तो अब हम इमेज इंपोर्ट करेंगे, कंट्रोल आई, ठीक है। ये एक इमेज हम इंपोर्ट कर लिया। ये देखो, ये जो शेप है, ये शेप के अंदर इमेज डाल रहा हूँ मैं। इमेज को राइट क्लिक और इसके अंदर आके बराबर सही जगह पे पावर क्लिप हो गई। तो अब इसको मैं अंदर जाने के लिए सिलेक्ट कर लिया ऑब्जेक्ट, फिर कंट्रोल पकड़ के क्लिक करे तो अंदर आ गए हम। तो अब मैं बड़ी कर ले रहा हूँ इमेज को, और ये जितना शेप के बाहर जो इमेज दिख रही है वो अपने को नहीं दिखने वाली है, तो ठीक है, अपने को तो उतना दिखना ही नहीं है। ओके, बाहर आने के लिए फिर कंट्रोल पकड़ के एम्प्टी एरिया पे क्लिक कर दो आप, बाहर आया। तो ये ऊपर आ गया, नहीं बराबर ही पीछे है। ये ऊपर ऑब्जेक्ट है जिसमें कलर फिल नहीं है, इसलिए ऐसा दिख रहा। तो मैं इसको येलो कलर डाल दे रहा हूँ, और इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट में मल्टीप्लाई, अप्लाई हो गया। आउटलाइन नहीं है तो आउटलाइन फौरी तौर पे निकाल देना इसको। और ये शेप है जिसमें अपने को पीछे कलर है ना, ये कलर डाले थे हम, तो ये कलर कॉपी करके लेके आ रहा हूँ मैं, यहाँ पर पेस्ट कर ले रहा हूँ। और ये कलर सेम डालने के लिए आई ड्रॉपर टूल ले लिया, इस पर क्लिक करा और ये शेप पे क्लिक कर लिया हम। तो अभी हम जो काम कर रहे हैं, कलर जो ले रहे हैं हम, ये कलर क्या ले रहे हैं, RGB कलर ले रहे हैं। तो RGB कलर हम प्रिंटिंग अगर करा रहे, ब्रोचर बना रहे तो लाजमी है प्रिंटिंग की बात होगी, प्रिंटिंग कराएंगे। तो प्रिंटिंग अगर करा रहे तो आपके जहन में हमेशा से रहना कि भाई CMYK में ही काम होना। नहीं, अगर RGB में आप गलती से काम कर दिए, CMYK बाद में याद आया, तो होता क्या बोले तो आपको कलर शेड्स जो है, कलर के जो कलर्स जो दिख रहे आपको, हो सकता है वो कलर फाइनल रिजल्ट में चेंजेस उसमें आ सकते, मतलब वेरिएशन आ सकता, 5-10% का डार्क लाइट, ये हो सकता है आपको। तो एग्जैक्ट रिजल्ट आने के लिए आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वैसा आपको प्रिंट में आने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको CMYK में ही काम करना पड़ता। अगर नहीं करे, गलती हो गई, तो आपको ऑटोमेटिकली प्रोसेस क्या करता, जब हम पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल बनाते इसके लिए, तब वो ऑटोमेटिकली CMYK में चेंज हो जाता हो। RGB, क्योंकि RGB की कोई मशीन ही नहीं है, RGB का कोई प्रोसेस है ही नहीं, इसीलिए ऑटोमेटिक चेंज होने के बाद में कलर भी चेंज होने के चांसेस रहते हैं। तो स्टार्टिंग से ही अपन CMYK में काम करना। अब देखो, ये CMYK में डाला मैं, ये कलर देखो RGB का है। तो अब इसको मैं CMYK में कर रहा हूँ,
यहाँ पर डबल क्लिक करें और यहाँ पर क्या है कलर मॉडल RGB, तो इसको मैं CMYK कर रहा हूँ। ओके, अब देखो ये स्क्रीन पे ये CMYK यहाँ बता रहा CMYK। अब मैं Ctrl+Z प्रेस कर रहा हूँ, ये आपका RGB शेड है, ये CMYK। तो ये आप स्क्रीन पे दिख रहा है एक, और प्रिंट का रिजल्ट आया ये। कॉपी, दोनों को बाजू बाजू रख के देखो आप। ठीक है, इसके ऊपर ला के देखो, ये देखो कलर वेरिएशन देखो, डिफरेंस देखो। तो ये आप दिखाए कस्टमर को और रिजल्ट दिए ये, तो ये होता डिफरेंस। अगर आप एक कलर से क्या CMYK यूज़ नहीं करे तो ये प्रॉब्लम होता। ठीक है, तो ये हो गया। और ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस है ये। तो ये आपको तभी मालूम होता जब आप काम करें, काम करने के बाद में रिज़ल्ट अच्छा आया या गलत आया, तब आपका एक एक्सपीरियंस काउंट होता। तो वो एक्सपीरियंस जो आपको होगा, यानी हो सकता है वो 1 महीना होगा या फिर कभी गलती हुई तो ये एक्सपीरियंस काउंट होगा ना। तो ये मेरे साथ हुआ ऐसा, तो वो आपको मैं बता दिया। तो आपको मेरा एक्सपीरियंस जो हो सकता है मेरे को महीनों लगे या सालों लगे, नहीं मालूम, ये चीज़ सीखने में, वो आपको क्या हुआ एक दिन ये कोर्स के जितना भी ड्यूरेशन है वो कोर्स में आपको वो एक्सपीरियंस हासिल हो गया। तो इसका एडवांटेज लेना, आप इसका एडवांटेज उठाना। यानी ये कोर्स में सिर्फ 15 दिन का कोर्स आप नहीं कर रहे हैं या फिर 20 दिन, समझो आप इतने दिन का नहीं कर रहे आपको ये कोर्स में 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस भी आप हासिल कर ले सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते जाना है, गलतियां करना है, गलतियां करके वो चीज़ इतने दिन में ही पूरे मालूमात कर लेके आप जब कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में आप 1 साल की जो मतलब एक्सपीरियंस वाले को जो सैलरी मिलती है, एक्सपीरियंस वाला जो काम करता, वो काम आप ये 15-20 दिन के बाद कर सकते हैं। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। ये जो इमेज है, हम क्या करें, एक सिंगल शेप क्रिएट कर लेके सिंगल पावर क्लिक कर दिए। ओके, तो ये हो गया अपना कल का लेआउट तो कंप्लीट हो गया। बाकी का टेक्स्ट अगर आप डालना चाह रहे हैं तो इसको आप कैसा डालना बोले तो सिंगल फ्रेम में पूरा टेक्स्ट आप डालना तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो मैं एक फ्रेम क्रिएट कर ले रहा हूँ। फ्रेम क्रिएट करने में आपको एक प्रॉब्लम आ सकता, यहाँ पर आके करीब में अगर आप क्लिक करें तो क्या होता है, एक बॉक्स, ये जो बॉक्स है पहले से जो हम मार्जिन बॉक्स डाले उसको लग के एक बॉक्स क्रिएट हो गया। देखो क्लिक करते किसी, तो वैसा भी कर सकते। दूसरा आप यानी करीब में गए तो ऐसा होता, करीब में गए तो देखो यहाँ फ्रेम, अब यहाँ पे क्या बता रहा, ए बता रहा आप जो टूल है, और ये इसके करीब में चले जाओ आप, कर्सर उसके साथ में एक डॉटेड वाला एक छोटा बॉक्स बता रहा, यानी अब उसके ऊपर क्लिक करा मैं, सॉरी यहाँ पर करीब आके क्लिक करा, एक फ्रेम क्रिएट होता है ये बॉक्स से जॉइंट होके। और अगर मैं एग्जैक्टली ये लाइन के ऊपर गया तो एक लाइन देखो, कर्व लाइन आ रही नीचे कर्सर के साथ में, तो इसका मतलब ये लाइन के ऊपर डायरेक्टली टेक्स्ट आता है। ठीक है, तो ये हो गया। ये 3 तरीके से अपने को यहाँ पर टेक्स्ट यहाँ पर आने वाला है, ये टेक्स्ट लेके। तो मैं यहाँ पर आके इसको ऐसा यहाँ अंदर, थोड़ा सा अंदर ऐसा क्रिएट कर ले रहा हूँ एक फ्रेम। ओके, तो फ्रेम क्रिएट कर लिया और इसको मैं एंड टू एंड बाद में बड़ा कर ले रहा हूँ, ये यहाँ तक। ठीक है, ये एम्प्टी टेक्स्ट फ्रेम है। तो अब यहाँ पर आके हम वेलकम टू कंपनी, आवर कंपनी, राइट। तो इसको आप जितना साइज़ भी बड़ा करना है, जो भी करना है, आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, सेलेक्ट करके Ctrl+8, ये तो आपको मालूम है स्क्रीन इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आवर कंपनी, ये कितना है साइज़ 25, तो दोनों को मिला के अपन 25 कर देंगे।
ओके ये हो गया। और कंपनी शायद थोड़ा छोटा है या फिर ये भी छोटा है। हाँ तो इसको हम 22 ओके, क्योंकि ये देखो ये थोड़ा हटा हुआ है ऐसा और फॉन्ट भी इसका अलग है, तो इसीलिए 100% वो मैच होना मुश्किल रहता। सेम फॉन्ट अगर आप डाल रहे तो फिर मैच होने के ज़्यादा चांसेस रहते। मॉन्टसेराट, अगर किसी के पास फॉन्ट ऐसा नहीं है तो आप गूगल से डाउनलोड कर ले सकते, यूज़ कर सकते। वेलकम टू का टी कैपिटल आवर कंपनी, और ये फिर इसका यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसको भी हम यहाँ से सेट कर लेंगे। और थोड़ा छोटा है ये, 20 पॉइंट हो सकता। चलो राइट ओके, तो जो भी बोल्ड इटैलिक वगैरह जो भी है कर लेना है। इसको इंटर प्रेस करके यहाँ पर अब मैं डमी टेक्स्ट ले लेके आया हूँ। कॉपी यहाँ के हम पेस्ट कर लिए, लेकिन ये बड़े साइज़ में आ गया क्योंकि ये साइज़ पहले से उसका बड़ा है। तो इसको मैं सेलेक्ट करके, वो फॉन्ट कितना हो सकता है, 10 हो सकता, और फिर इसको सिलेक्शन करके डालते हैं। नीचे फ्रेम के नीचे और है टेक्स्ट, इसलिए वो आते चले जा रहा उन्हें। देखो इसको डिलीट करते चले जाएंगे, इतना टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है अपने को। राइट ठीक है, अब यहाँ पर आके हम इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस नहीं करे तो आप और एक भी काम कर सकते हैं, इसको स्पेस दे सकते हो वहाँ पर। ये जो स्पेस है, ये जो गैप है, इसको हम आप दो तरीके से काम कर सकते हैं। एक है इंटर, ऐसा इंटर करके कर सकते हैं, या फिर इंटर नहीं करे तो कंट्रोल टी, यानी टेक्स्ट में टेक्स्ट बल के रहता, कंट्रोल टी शॉर्टकट है, उसको क्या है स्पेस, उसके ऊपर बिफोर स्पेसिंग पैराग्राफ रहता है यहाँ पर। ये है देखो क्या है यहाँ पर जवाब, बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग। तो 100% डिफ़ॉल्ट है, इससे पहले भी देखे थे हम। तो मैं 200% करके देख रहा हूँ तो भी नहीं आया, और 250% करके देखो आप, तो और थोड़ा करीब है, तो और 280, तो ठीक है 270 ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके 270 डाले तो अपने को स्पेस आ गया। या तो आप इंटर प्रेस करके भी कर सकते। इंटर में क्या है, एक पर्टिकुलर ये स्पेस आती है, यानी एग्जैक्टली अपन थोड़ा कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। यहाँ पर आप एग्जैक्ट जितना होना है कम या ज़्यादा यहाँ पर आप सेट करके डाल सकते हैं। तो ये हो गया, और यहाँ तक ही छः अपने को डाल दिए टेक्स्ट। और इसके बाद में फिर इंटर प्रेस करके आप जो भी है पॉइंट्स आप यहाँ पर, इसको थोड़ा मैं एक कॉपी कर ले रहा हूँ। कॉपी, ये एक पॉइंट हो गया, फिर इंटर प्रेस करें, ये एक पॉइंट हो गया, फिर इंटर प्रेस करें, ये एक पॉइंट हो गया। तो ये देखो स्पेस इतनी ज़्यादा इसलिए आ रही क्योंकि यहाँ पर बिफोर स्पेसिंग अप्लाई है पैराग्राफ, सिंगल इंटर मारे तो, और स्पेसिंग की ज़रूरत भी है अपने को। और यहाँ पर बढ़ाना है तो आप बढ़ा लो, देखो थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर आके 350 डाल के देख रहा हूँ, बराबर है 350। तो अब ये पॉइंट्स है, तो बुलेट पॉइंट्स आप कैसे लेंगे अपन, इसको तीनों को सिलेक्ट कर लिया मैं, और यहाँ पर ऊपर यहाँ पर है देखो बुलेटेड लिस्टेबल के, ठीक है, ये डाल दो, आपको बुलेट पॉइंट्स आ गए। लेकिन अपने को जो होना है वो नहीं आया, यानी सर्कल ही होना है, ज़रा बड़ा होना है अपने को, लेकिन ये छोटे छोटे डॉट्स आए अपने को। तो इसको कस्टमाइज़ करने के लिए अपने को टेक्स्ट में गए, बुलेट्स बोल के है, बुलेट्स एंड नंबरिंग, बुलेट एंड नंबरिंग में आ गए आप। यहाँ पर बुलेट एंड नंबरिंग, फॉन्ट का जो है ये मॉन्टसेराट का ही बुलेट दिया हो, तो इसको क्या करेंगे, इसको फॉन्ट को इसको निकाल देके, यहाँ पर दूसरे बहुत सारे रहते, और विंग डिंग बोल के एक फॉन्ट रहता, विंग डिंग, जिसमें आपको शेप्स मिल जाते। तो मैं ये एक सर्कल ले ले रहा हूँ, या फिर और नीचे आओ या ऊपर आओ, थोड़ा बड़ा वाला सर्कल भी मिल जाता आपको। यहाँ पर है देखो, ये देखो बड़ा वाला ले लिया, और इसको हम ओके कर दिया। बाकी की भी सेटिंग है वो आप अपनी तरफ से देखना है तो देखो। अभी तो मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हुए, जैसा सिर्फ अपने को जितनी ज़रूरत है उतना ही बता रहा हूँ, तो मैं ओके कर दिया। अब अपने को जितनी ज़रूरत है हम ले लिए, परफेक्ट आ गया अपने को। तो इसको पहले लेटर को कैपिटल कर दिया, अब जो भी है बुलेट पॉइंट्स आ गए अपने। अभी बुलेट पॉइंट्स को सिलेक्ट करके आप कलर भी दे सकते हैं,
तो मैं खाली बुलेट पॉइंट्स जो है ना येलो में है, तो खाली बुलेट पॉइंट्स को सिलेक्ट करके एक एक येलो कलर दे दिया। अब ये देखो ये फ्रेम रेड में हो गया। रेड में का मतलब क्या होता, नीचे और टेक्स्ट है बोले जैसा, लेकिन हम जब फ्रेम को बड़ा करें तो नीचे कुछ भी टेक्स्ट नहीं है। तो टेक्स्ट नहीं है तो फिर रेड में भी बता रहा और टेक्स्ट भी नहीं है, तो उसका मतलब क्या है, वहाँ पर नीचे खाली स्पेस आ गई, वहाँ पर एम्प्टी स्पेस। तो अभी रेड है, अभी इसको बड़ा करा तो देखो ये ब्लैक हो जा रहा, और नीचे ये जो बॉक्स है यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा एरो वगैरह कुछ भी नहीं बताता अगर नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंड पे आके डिलीट प्रेस करो आप, जो एम्प्टी स्पेस है वो डिलीट हो गई। यानी आप इसको बताता हूँ हो रहा क्या, देखो यहाँ पर कर्सर यहाँ पर है अपना, इसको ब्लैक स्पेस कर दो आप, यानी एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं रखना है अपने को। ठीक है, ये एक ही फ्रेम में हम क्या करें, अलग अलग टुकड़े करने के बजाय, ये एक टुकड़ा अलग, ये एक अलग, ये एक अलग करने के बजाय एक फ्रेम में हम सेट करें। तो ये सिंगल पैराग्राफ फ्रेम में आपको काम करने आना ये ज़्यादा अच्छा रहता, काम करने में भी आसानी होती और रिजल्ट भी परफेक्ट आता आपको। तो इसको भी फिर मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों को कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर जो भी है रिप्लेस करना है रिप्लेस करते चले जाओ आप। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा और ये एक है, ये यहाँ पर कुछ आइकॉन्स है और यहाँ पैराग्राफ पूरा इधर से शुरू हो रहा। तो अपने एक पैराग्राफ में कैसा करेंगे, अब इसको तो इसको अपने को हटाना है, इन्हें स्पेस देना है। तो इन लोगों को सिलेक्ट करके, ठीक है, ये मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर देखो ये क्या है, इसका नाम लेफ़्ट लाइन इंडेंट। ठीक है, इंडेंट स्पेसिंग बोलते हैं इसको। तो लेफ़्ट में यहाँ पर स्पेसिंग देना, मैं सिलेक्ट कर लिया इतनों को पूरों को, ये पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया यहाँ से यहाँ तक, और लेफ़्ट में मेरे को mm में है, यहाँ पर कितने mm गैप होना है, एक अंदाज़न एक 15 mm दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अंदाज़ा हम लोग को करके देखना है, उसके बाद में कम ज़्यादा करना है तो बाद में कर ले सकते। तो 15 है, थोड़ा और ज़्यादा है 15 17 mm। ठीक है, ठीक ठाक दिख रहा। 17 mm में हम यहाँ पर सेट कर लिए। लेकिन क्या हो रहा बोल, तो पहली लाइन छोड़ के देखो, हर पैराग्राफ की पहली लाइन छोड़ दे के बाकी के जो भी लाइन है वो स्पेसिंग आ गए। तो पहली लाइन यहाँ पर है, ये उसके नीचे वाली फर्स्ट लाइन इंडेंट है, तो सेम 17 mm इसको भी दे दे रहे हम। अब ये बुलेट पॉइंट्स है, तो बुलेट पॉइंट को निकाल दो आप, डिलीट कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पर आके, ये हो गया राइट। तो ये बुलेट पॉइंट अप्लाई हो गया। तो ये यहाँ पर आके बुलेट को ये इस पर बुलेट लिस्ट निकाल दो, नॉर्मल कर दो। ठीक है, और ये फर्स्ट लाइन को 17 mm। ठीक है, अभी देखो ये पूरा परफेक्ट यहाँ पर पैराग्राफ आ गया। ये भी बुलेट पॉइंट के जैसा ही है, लेकिन बुलेट लिस्ट नहीं है। ठीक है, ये एक हो गया, इसको कॉपी कर रहा हूँ मैं, एक इंटर प्रेस करके 2, फिर और एक प्रेस करके ये तीसरा वाला। अब स्पेसिंग बढ़ाना है तो आप बढ़ा ले सकते हैं। यहाँ पर कैसा, यहाँ पर आके 350, ठीक है, अभी दोनों स्पेसिंग आ गए। अब ये स्पेस तो आ गई आपकी, यहाँ पर आप आइकॉन डालो, आइकॉन आप जो भी है, अब ये तो दिख रहा नहीं, यानी एक गौर से देखे तो एक मार्केटिंग के लिए जो क्या है, पुंगा रहता ना, वो हॉर्न, वो है अंदर। और यहाँ पर भी कुछ है, बदल जो भी है वो ज़रा थोड़ा क्लियर दिखा तो अपन कहीं से डाउनलोड करके ला ले सकते हैं। फ्लैट आइकॉन से भी आप आइकॉन्स ला ले सकते हैं। ये जो शेप है आपका, ये पॉलीगॉन शेप है, ये 6 साइड वाला। कंट्रोल पकड़ के ड्रा करना, कंट्रोल पकड़े तो शेप परफेक्ट आता, अगर कंट्रोल नहीं पकड़े तो आपका फ्री शेप आता। तो इसलिए कंट्रोल पकड़ के ड्रा करना, और साइज़ 6 साइज़ का। तो इसको आप इसके अंदर आइकॉन डाल ले सकते। ठीक है, तो ये हो गया पैराग्राफ की ऐसी सेटिंग। दूसरा बाकी का है तो सेम है, बुलेट एंड सिंपल पैराग्राफ है। हाँ, अलाइनमेंट देखो यहाँ पर कुछ डिफरेंट है। ये अलाइनमेंट जो है ना, यहाँ पर भी लेवल है और यहाँ पर भी लेवल है, मगर अपना पैराग्राफ कैसा है, वो तो लेफ़्ट साइड में लेवल है, राइट साइड में लेवल नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करना है, ये पर्टिकुलर पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिए और ऊपर यहाँ पर प्रॉपर्टी बार में आके जस्टिफाई अलाइनमेंट देना है। ठीक है, इसमें एक फोर्स जस्टिफाई है
और एक फुल जस्टिफाई। तो जस्टिफाई अलाइनमेंट दे दो फुल जस्टिफाई वाला। अब ये देखो ये भी लेवल आ गया और ये भी लेवल आ गया, और लास्ट की लाइन जहाँ पर भी एंड होना है वहाँ पर एंड हो रही। अगर हम इसको फोर्स जस्टिफाई दे देंगे तो लास्ट वाली लाइन भी पूरी एंड तक आ जाती वो। तो इसीलिए अब जस्टिफाई अलाइनमेंट ये परफेक्ट है। यहाँ पर भी इन लोगों को भी जस्टिफाई अलाइनमेंट ही है, यानी फुल जस्टिफाई समझो, ठीक है। ये भी फुल जस्टिफाई। चलो ये हो गया अपना पूरा कंप्लीट। ये सब होने के बाद में ये जो अंदर के जो बॉक्सेस है इसको हम क्या करते हैं, नन कर देते हैं। राइट क्लिक करो, नन कर दो। ज़रा जूम करके इसको भी सिलेक्ट कर लिया और इसको भी नन कर दिए, यानी वहाँ पर बॉक्स है अवेलेबल, सिर्फ वहाँ पर दिख रहा नहीं वो बॉक्स को डिलीट नहीं करना है, क्योंकि कल फिर हो सकता है आज हम सेव करके रख दिए, फिर कस्टमर बोला कि भाई ये फिर जो भी चेंजेस है इसमें आप चाह रहे हैं कि भाई चेंज करना है, तो आपको आसानी होती वो बॉक्स को फिर आउटलाइन देने में। यहाँ जाके फिर हेयर लाइन या जो भी है आप दे दिए तो बॉक्स आपको अवेलेबल रहता, काम करने में आसानी होती। फिर से आपको बॉक्स लियो, क्रिएट करो, मार्जिन्स डालो की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप नन कर दे के रख लेना, अच्छा रहता। और ये भी ऊपर वाले भी बॉक्सेस को नन कर देना है। आउटलाइन जिन जिन को भी नहीं होना है वो आउटलाइन फौरी तौर पे निकाल देना, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब इसको ये इमेज को हटा के देख लो, आपको ये इमेज क्रिएट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर एक शेप था, शायद शेप डिलीट हो गया, नहीं मालूम क्या हुआ, शायद डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये शेप ला के रख दिए तो अपना डिज़ाइन कंप्लीट हो गया समझो, ठीक है। बाकी का मैं पूरा कंप्लीट तरीके से टेक्स्ट और आइकॉन्स नहीं डाला, वो आप लोग डाल लीजिए, और चेंजेस भी करना है वो चेंजेस भी करके परफेक्ट तरीके से बनाना। मैं जैसा बनाया खाली डम्मी डाल के रख देना, ऐसा नहीं करना। परफेक्ट करने में, एक्चुअल काम करने में आपको थोड़ा एक्सपीरियंस, रियल टाइम एक्सपीरियंस होता है आपको। काम करने में जो भी प्रॉब्लम्स आते वो आपको एक्सपीरियंस में आ जाता वो, ठीक है। तो ये हो गए अपना कंप्लीट डिज़ाइन। और उसके बाद और कुछ देखना है आज, या फिर आज इसके लिए यहाँ तक मतलब आज के लिए यहाँ तक रोक लेंगे, क्योंकि पैराग्राफ की सेटिंग अगर आपको अच्छी तरीके से आ गई तो आप मतलब टेक्स्ट जैसा बोले वो सेटिंग कर ले सकते हैं। पैराग्राफ के ऑप्शंस अगर आप अच्छे तरीके से याद रख लिए तो काम करने में और आसानी हो जाती। और या फिर और कुछ देखना है अपने को तो देखेंगे। सर ये लेटर हेड कैसा बनाना है? लेटर हेड कैसा बनाना है और देखो बताया तो आपको। ले A4, ठीक है, A4 खड़े में रहता, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन है ये ऑल पेजेस, ये करंट पेज, ठीक है। ये मैं करंट पेज करके सेलेक्ट करके करंट पेज उसको खड़ा कर ले रहा हूँ। अगर ऑल पेजेस करे तो जितने भी पहले के पेजेस है वो पूरे एक ही हिसाब में हो जाते। तो मैं A4 ले लिया पेज और खड़े में रहता लेटर हेड जनरली। अब समझो यही कंपनी का अपने को बनाना है लेटर हेड, तो ट्राईफोल्ड यहाँ पर हम कुछ लिखे थे, टाइटल यही है समझो। और यहाँ पर आके अपन ये टेक्स्ट है इसको ब्लैक कलर दे देंगे। यहाँ पर भी एक टेक्स्ट ब्लैक कलर में है, चलो ठीक है। यही इसको हम सेंटर में डाल दे रहा हूँ मैं। अब ये इसके सेंटर में होना है परफेक्ट, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ये रेक्टेंगल बॉक्स को डबल क्लिक कर रहा हूँ। डबल क्लिक करें तो जितना पेज है उतना बॉक्स क्रिएट हो जाता। तो इन लोगों को सिलेक्ट करके शिफ्ट पकड़ के ये बॉक्स को सिलेक्ट करके C प्रेस कर रहा हूँ, सेंटर, ठीक है। अलाइनमेंट आप लोगों को बता दिया था। और ऊपर थोड़ा अगर आपको बाइंडिंग कराना है यानी पैड के जैसा बनाना है आपको, तो ऊपर थोड़ा गैप रखना। अगर पैड के जैसा नहीं बनाना है, क्योंकि आजकल डायरेक्ट प्रिंटर में जो है ना लेटर हेड रख के प्रिंट जो भी टेक्स्ट लिखना है वो सिस्टम में ही लिख के प्रिंट आउट निकाल रहे। तो प्रिंट आउट के लिए ऊपर बाइंडिंग नहीं चलती, लूज़ पेपर्स देना पड़ता। तो उसके लिए आपको देख लेना, बाइंडिंग कराना है तो थोड़ी स्पेस 5 mm ज़्यादा देना, और बाइंडिंग नहीं कराना है तो 5 mm कम दे सकते। तो यानी थोड़ा तो देना स्पेस पड़ता, थोड़ा बोले तो एक कम से कम 10 mm की स्पेसिंग तो रहना मिनिमम। 10 to 12, मिनिमम 10 बोला मैं, 12 भी चलता, 15 भी अगर आपको अच्छा दिख रहा तो करना है तो रख सकते। तो अंदाजे से रखा था तो 12 mm आया।
और ये ऊपर आ गया। नीचे अगर कुछ आपको एड्रेस देना है, फ़ोन नंबर देना है, ठीक है, ये एड्रेस हो गया। इसको मैं सेंटर में कर दिया ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट का इस्तेमाल करके। और फ़ॉन्ट साइज़ कितना देना ये इम्पॉर्टेंट है। तो फ़ॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पर, अब लेटर हेड है तो 9 से 10 देना ज़्यादा ठीक रहता। ज़्यादा आपको जगह है, ठीक है, बड़ा कर दिए आप, अरे इतनी बड़ी जगह कहीं को खाली रखना बोल के आप ऐसा खींच दिए, तो ये गलत तरीका है, प्रोफेशनल वर्क नहीं होता। आपको जिसको जितना फ़ॉन्ट देना है, साइज़ देना है, उतना ही देना। और जिसको बोल्ड रखना है उसको बोल्ड रखना है, जिसको नॉर्मल रखना है नॉर्मल रखना। तो एड्रेस को, फ़ोन नंबर को, या फिर ऐसी चीज़ जो खाली आपको देखे तो ही दिखना है, तो वैसे को आपको बोल्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। और फ़ॉन्ट साइज़ भी जो है ना, आप एक 10 रखो, 10, 9, 8 भी चलता, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना। तो नीचे भी थोड़ी स्पेसिंग रखना है अपने को, क्योंकि कटिंग जब करते ना, ये एक सिंगल A4 के साइज़ में प्रिंट नहीं होता। जब ऑफसेट में जाते बड़ी शीट में प्रिंट होता, बड़ी शीट में प्रिंट हो गया तो उसके बाद में इसको कटिंग करते। तो कटिंग में जब जाता है ये, तो 1-2 mm का अंदर से कट होने के चांसेस रहते हैं। एग्जैक्टली कट करने की कोशिश करते, लेकिन 1-2 mm 3 mm आपको कम या ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन कम होने के चांसेस रहते, क्योंकि ट्रिम करना रहता लेवल लाने के लिए। तो 1-2 mm कटिंग एक्स्ट्रा हो सकती है, यानी 1-2 mm की कटिंग या कटिंग हुई तो अंदर से यहाँ से भी कट हो सकता। तो एग्जैक्टली आप ख़रीब में नहीं रखना, और क्या बोलते हो, ज़्यादा ऊपर भी नहीं रखने का है। तो एक हिसाब से एक अंदाज़न यहाँ से रख लिया अपन। अंदाज़ा नहीं भी करे तो आपको एक 10 mm का गैप तो रख लेना, अच्छा रहता, मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है, 10 mm। तो इसके लिए आप परफेक्ट तरीके से कैसा करते हो, तो एक आप बॉक्स ले लेना है। ये बॉक्स ले लिया ना, इसको मैं कॉपी पेस्ट करके और एक बॉक्स क्रिएट कर लिया, और यहाँ पर आके लास्ट में -20, और लास्ट में आके -20, एक बॉक्स को हम मार्जिन बॉक्स ले लिए। अब ये इतनी मार्जिन तो मिनिमम होना है, और भी होना है तो मेरे हिसाब से मैं क्या करना चाह रहा हूँ, और 2-2 mm बढ़ाना चाह रहा हूँ। ऊपर 2, नीचे 2, लेफ्ट में 2, राइट में 2, तो 4-4 mm, -4, यानी माइनस कर दे रहे, जो भी साइज़ है उसमें से -4 mm और -4 mm, ठीक है, ये इतना मैं कर देना चाह रहा हूँ। ये सेट कर लिया। अब इसको मैं ग्रुप करके पूरों को इसको इसके टॉप पे कर दे रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर देखो बैग थोड़ा सा गलत रह गया, तो अंदाज़ा कभी भी गलत होता, 99% गलत होता अंदाज़ा, 1% सही भी आ सकता। तो अंदाजे से मैं रखा था तो ऊपर का नीचे का गैप मैच नहीं हो रहा, और उसको बॉटम लेवल हम कर दिए, तो अच्छा रहता इक्वल अगर मार्जिन छूटी तो। बाद में ये बॉक्स को हम करते नन, उसके बाद में इसको प्रिंट। अब जो भी है लोगो वगैरह ऐड करना है ऐड कर लो, कुछ और ऐड करना है ऐड कर लो। अगर प्रिस्क्रिप्शन बना रहे तो RX डाल दो, यहाँ पर डेट डाल दो। तो ये बन गया आपका लेटर हेड। फ़ोन नंबर डालना है तो फ़ोन नंबर डालो। अब ये एक फॉर्मेट जनरल फॉर्मेट है, ज़रूरी नहीं है ऐसे ही बनाना है। इसको आप लेफ़्ट साइड में रख सकते हैं। कोई कंपनी वाले कंपनी का नाम खुद नीचे डाल देते और ऊपर प्लेन छोड़ देते, और कोई कंपनी वाले एड्रेस भी ऊपर डाल देते, नीचे पूरा प्लेन छोड़ते, और यहाँ पर डेट रहती। तो आप लेटर हेड बन गया सिंपल। अगर कुछ वाटरमार्क डालना है तो आप यहाँ पर ये लोगो है समझो, ठीक है, यही लोगो है समझो, तो इसको वाटरमार्क के जैसा यूज़ करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंसी टूल का इस्तेमाल करके यहाँ पर यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी दे दिए। यहाँ पर कितने परसेंटेज है, अगर मैं इसको 10% दूँ तो ये 10% जो भी कलर है ना उसमें से 10% कलर निकल गया बोले सर का। अगर इसको मैं 50% दूँ तो 50% कलर इसमें से कम हो गया, और इसको मैं 80% दे रहा हूँ तो 80% कम हो गया। बच गया कितना, 100 आउट ऑफ 100 में से 20% बच गया, यानी 20% कलर बचा हुआ है। तो 20% भी कलर में जब प्रिंटिंग आता बहुत ज़्यादा रहता, लिखने में आपको जब इसके ऊपर जो भी लिखेंगे टाइप करेंगे थोड़ा सा मतलब पीछे का और मिक्स होने के चांसेस रहते हैं। तो 10% बहुत हो गया। या फिर ब्लैक, अगर कलर पे डिपेंड करता है, अगर डार्क कलर है या ब्लैक कलर है तो आप 5 से 8% देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। अगर मैं 90% दे रहा हूँ तो 10% बच गया। अगर मैं 100% दूँ ख़त्म, 100% मतलब पूरा कलर निकल गया उसमें से, 100% ट्रांसपेरेंट है वो। तो अपन इसीलिए 95, 98, 96 ऐसा, 98 नहीं सॉरी 92 बोल तो 8% बचा हुआ है। अगर गौर से देख रहे तो आपको दिख रहा
और क्या बोलते सो जब प्रिंट में आएगा तो हल्का सा आपको पेपर पे लाइट प्रिंट हो, जैसा वाटर मार्क जिसको बोलते हैं वो आपको प्रिंट होता है। ठीक है, तो आपका लेटर हेड रेडी हो गया ये। ओके, तो ये था आज की क्लास, और बाकी हम क्या करेंगे कल देखेंगे।